देश की राजधानी दिल्ली की हवा हर सांस के साथ जहर बनती जा रही है। नवंबर 2023 में जहां औसत AQI 287 था, वहीं नवंबर 2024 में ये 500 के पार पहुंच गया। यानी हर दिन दिल्ली वासी 38 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के सबसे बड़े गुनहगारों पुरानी गाड़ियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। लेकिन ये जंग शुरू होते ही सियासत और सिस्टम के चलते खत्म होती दिख रही है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था। मकसद था पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को रोकना और दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाना। लेकिन अब ये अभियान ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह? दिल्ली की सड़कों पर करीब 80 लाख गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिनमें से कई पुरानी गाड़ियां PM 2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषण कणों की सबसे बड़ी वजह है। 2023-24 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 47% PM 2.5 प्रदूषण का जिम्मेदार वाहन ही है। इनमें से 12% प्रदूषण तो सिर्फ पुरानी गाड़ियों की देन है। इसी को काबू में करने के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली की सभी पेट्रोल पंपों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर बैनर लगाए गए जिन पर साफ लिखा 1 जुलाई 2025 से अवधि समाप्त होने वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे लगाकर इन गाड़ियों की पहचान की जानी थी। दिल्ली सरकार ने इस अभियान को हाईटेक बनाने की कोशिश की। पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए जो नंबर प्लेट स्कैन पर गाड़ी की उम्र बताते, लेकिन ये सिस्टम अब सरकार के गले की हड्डी बन गया है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया कि ये कैमरे सक्षम नहीं हैं। मंत्री सिरसा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बड़ी बातें। कैमरे की खामी, कई गाड़ियों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स यानी कि HSRP में तकनीकी खराबी है, जिससे ANPR उन्हें पहचान नहीं पा रहा। NCR में असमानता, दिल्ली के पड़ोसी शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में ANPR कैमरे नहीं लगे हैं। नतीजा, वाहन मालिक वहां जाकर आसानी से टैंक फुल करवा सकते हैं। अवैध बाजार का खतरा, सिरसा ने चेतावनी दी कि इससे गैर कानूनी ईंधन बाजार पनप सकता है, जो प्रदूषण के साथ साथ कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बनेगा। सिरसा ने CAQM से अपील की है कि जब तक पूरे NCR में ANPR सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, इस नियम को टाला जाए। ये खबर दिल्ली के लाखों पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए राहत की सांस लेकर आई है, जहां एक तरफ सिस्टम की खामियां इस अभियान को कमजोर कर रही हैं, तो दूसरी ओर सियासत ने इसे जंग का मैदान बना दिया है। बीजेपी और आप इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। 38 सिगरेट का धुआं हर दिन। दिल्ली की हवा अब जहर का पर्याय बन चुकी है। 2013 में AQI 287 था, जो 10 सिगरेट के धुएं के बराबर था, लेकिन 2024 में ये 500 के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि 38 सिगरेट जितना धुआं हर दिल्ली वासी रोज निकल रहे हैं। स्वास्थ्य पर कहर, जहरीली हवा फेफड़ों में समा रही है, जिससे खांसी, आंखों में जलन, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। लेसेंट न्यूरोलॉजी जर्नल की स्टडी के मुताबिक 2021 में 14% सब रॉकनाइट हैमरेज SAH से होने वाली मौतों और विकलांगता का कारण वायु प्रदूषण था। ये स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, जो कैंसर और ब्रेन डैमेज तक का खतरा पैदा कर रहा है। पुरानी गाड़ियां क्यों हैं निशाने पर? दिल्ली में 80 लाख गाड़ियों में से कई पुरानी हैं, जो आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण तकनीक से लैस नहीं हैं। ये गाड़ियां जहरीली गैसें और धूल फैलाती हैं, जो PM 2.5 का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार का मानना है कि इन्हें सड़कों से हटाना प्रदूषण से जंग का सबसे कारगर हथियार हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गाड़ियां ही जिम्मेदार हैं? पराली, फैक्ट्रियां और निर्माण कार्य भी तो प्रदूषण के बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की पुरानी गाड़ियों पर रोक की मुहिम एक साहसिक कदम थी, लेकिन सिस्टम ने इसे कमजोर कर दिया।
एएनपीआर की खामियां, एनसीआर में असमान नियम और अवैध ईंधन बाजार का खतरा, ये सारी चुनौतियां इस जंग को मुश्किल बना रही हैं। क्या दिल्ली की हवा कभी साफ होगी? क्या ये अभियान सचमुच राहत लाएगा या सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएगा? आने वाले महीने इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, दिल्ली वालों की सांसों की जंग अभी खत्म नहीं हुई है।